हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी's विद्या साधना। तो ये है हमारा नाउन पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को आप स्टार्ट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं जो कि मैंने आपको नाउन के पार्ट 1 में दी थी। देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एरर्स हैं और इन एरर्स की जगह पे हमें कैसे सेंटेंस को इम्प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द पेन इज़ वेरी हाई। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और हम इसलिए इसमें एस नहीं लगाएंगे, हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते ऐसे ईएस लगा के, ठीक है। दूसरी चीज हमें वर्ब भी चेक करनी होगी। वर्ब बिल्कुल सही है क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ द पेन इज वेरी हाई। नेक्स्ट है नो न्यूज आर गुड फॉर मी। न्यूज बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो न्यूज होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब आप इसको हिंदी में ऐसे मत कहिएगा कि न्यूज हम एज अ हिंदी में बोलते हैं खबर, तो हिंदी में तो हम कह सकते हैं एक खबर या दो खबरें इस तरीके से, लेकिन हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है हिंदी और इंग्लिश में, तो हमें इंग्लिश के वजह से ही इसको देखना है, हिंदी में ट्रांसलेट मत करना। तो नो न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर, तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा। तो ये हो जाएगा नो न्यूज इज गुड फॉर मी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? वी बॉट अ न्यू फर्नीचर्स। यहाँ पर सबसे पहले जो दिखाई देगा आप इसको तो बता ही देंगे, जो फर्नीचर भी होता है ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ एस नहीं आएगा, ये फर्नीचर होगा। और एक और चीज जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं सही कर पाए, यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं आएगा, बिकॉज इसका मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है सिंगुलर को कि कोई भी चीज एक है। और जब ये चीज फर्नीचर अनकाउंटेबल है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है? इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये नॉर्मली हो जाएगा वी बॉट न्यू फर्नीचर। नेक्स्ट है शी हैज मैनी वर्क्स टू डू। यहाँ देखिए पहली चीज है वर्क्स, तो वर्क्स कभी भी नहीं होगा, वर्क्स अनकाउंटेबल होता है और आप इसको एस और ईएस लगा के इस तरीके से काउंटेबल नहीं बना सकते हैं। और दूसरी चीज अनकाउंटेबल है, आप इसे गिन नहीं सकते हो, तो यहाँ मैनी नहीं लगाया जा सकता। इसकी जगह, मैनी की जगह आप अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं सेंटेंस में। शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट है सीनरीज ऑफ केरला आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज भी अनकाउंटेबल होता है, यहाँ आई ई एस लगा के नहीं बनाया जा सकता इसका प्लूरल। और दूसरी चीज अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो यहाँ इज आएगा। सीनरी ऑफ केरला इज वेरी चार्मिंग। तो ये कुछ इस प्रकार होंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा था काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी चीज का जब हम एक स्पेसिफिक स्पेशल नाम दे देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन, वहां पर कोई कॉमन में क्या अंतर है कि वो पर्टिकुलर नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, इन जनरल नाम होता है। हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन को ये स्पेसिफिक होता है, ये नाम कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है, और या फिर स्पेशल कह सकते हैं हम इसको। वहीं जो कॉमन नाउन होते हैं वो कॉमनली यूज नाउन्स होते हैं जो ज्यादातर चीजों के साथ यूज हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हें हम कॉमन यूज नहीं कर सकते। उनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए बॉय, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है, हर लड़के को हम बॉय कह देते हैं, तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि हम कॉमनली बोल रहे हैं बॉय।
लेकिन अगर आप इन बॉय का नाम दे दीजिए, जैसे कोई प्रिंस है, कोई दिव्यांश है, तो ये कोई पर्टिकुलर बच्चे का हमने नाम ले लिया कि हम किसी बॉय को नहीं बुला रहे, हम प्रिंस को बुला रहे हैं, हम दिव्यांश को बुला रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर नाम हो गया है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। वैसे ही गर्ल, गर्ल क्या है, एक कॉमन नाउन है, कोई भी गर्ल। लेकिन जब मैं इनका नाम दे दूं कि सानिया है या वर्षा है, तो ये एक पर्टिकुलर गर्ल बन जाती है। वैसे ही किंग, किंग तो कोई भी किंग हो सकता है, किंग एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बोल दूं महाराणा प्रताप या शिवाजी, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का यहाँ पर नाम लिया है। आप सब जानते हैं शिवाजी कौन है, लेकिन अगर मैं किंग कह दूं तो आपके मन में बहुत सारे किंग्स के नाम आ जाएंगे। वैसे ही फ्लावर, फ्लावर क्या है, एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं रोज, तो ये पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। बिस्किट, आप सब खाते हैं बिस्किट्स, तो अगर मैं कह दूं पार्ले जी, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ओरियो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर कह दिया जाए बिस्किट्स, तो ये कैसा हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि चाहे पार्ले जी हो, ओरियो हो या सनफीस्ट हो, ये सारे क्या हैं, कॉमनली बोलो तो ये बिस्किट्स हैं। लेकिन अगर इनका नाम दे दिया जाए, पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। तो देख लेते हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं यूज करना है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, use an article with proper noun if it is used as common noun। लेकिन हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लगा सकते हैं, कब, जब हमने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया हो, और यही हमारी हेडिंग है, प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। तो अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, अब समझिए एग्जाम्पल से। पहले में लिखा हुआ प्रिंस इज द धोनी ऑफ आवर टीम, ठीक है। प्रिंस क्या है, प्रिंस है प्रॉपर नाउन, कोई पर्टिकुलर लड़के का नाम है। धोनी, मैं आपसे पूछूं धोनी क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? आप अगर कहते हैं प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेयर का नाम है, तो आप यहाँ गलत हैं। इस सेंटेंस में ये धोनी जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और ये क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द आया है। ये देखिए, ये द आया है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, धोनी। सेंटेंस का मतलब क्या है, प्रिंस इज द धोनी ऑफ आवर टीम। क्या प्रिंस महेंद्र सिंह धोनी बन गया है, या प्रिंस ही महेंद्र सिंह धोनी है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रिंस जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जितना अच्छा खेलता है हमारी टीम में, तो हमने एक तरह से कंपैरिजन दिखा दिया, ये क्वालिटी बता दी कि जो प्रिंस की क्वालिटी है वो धोनी के जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, शेक्सपियर भी तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में शेक्सपियर कॉमन नाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं, इसलिए उसके आगे क्या आ गया यहाँ पर, आर्टिकल द। प्राची इज द लता मंगेशकर ऑफ आर कॉलोनी, ठीक है। अब प्राची ही लता मंगेशकर है क्या? नहीं ना, लता मंगेशकर तो वो हैं जो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, मतलब अपने काम के लिए जानी जाती हैं, उनकी क्वालिटी है अच्छा गाना गाना, उनकी आवाज। तो वही प्राची की को कंपेयर करा जा रहा है कि वो तो भाई लता मंगेशकर जैसी हैं, तो इसलिए जो लता मंगेशकर है कि वो लता मंगेशकर की बात नहीं की जा रही, यहाँ लता मंगेशकर के क्वालिटी की बात की जा रही है, इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है।
लास्ट है दिव्यांश इज द माइकल जैक्सन ऑफ आवर क्लास। माइकल जैक्सन आपको सबको पता है कि कितना अच्छे डांसर रहे हैं वो, और आज भी दुनिया उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो क्या दिव्यांश ही माइकल जैक्सन है? नहीं है ना, माइकल जैक्सन अलग है, दिव्यांश अलग है, लेकिन वो इतना, दिव्यांश जो है वो इतना अच्छा डांस करता है कि हम कह सकते हैं कि वो माइकल जैक्सन की तरह डांस करता है, इसलिए हमने कह दिया दिव्यांश इज द माइकल जैक्सन ऑफ आवर क्लास। तो माइकल जैक्सन है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन सेंटेंस में यूज हो रहा है एज अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन की वजह से ये इसके आगे क्या आ रहा है? द। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस चीज को याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल यूज नहीं किए जाते, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन देखिए, स्पेलिंग को देखिए, किस वर्ड से बना है कलेक्टिव नाउन? तो ये बना है कलेक्शन से, कलेक्शन से बना है ना। It is the name we give to a group to refer as one entity। मान लीजिए ये मैं डॉट्स बना रही हूँ, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको एक मान लूँ, ये जितनी भी डॉट्स हैं इनको एक मान लूँ, ये कलेक्शन हो गया इनका, ठीक है, और इनका एक नाम दे दूँ, वही हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। They refer to a collection spoken as one whole। जब हम किसी कलेक्शन को एक नाम देके बोलते हैं तो उसको ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब आपको कुछ ये भी चीजें याद रखनी है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उनके साथ उन्हीं के पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि अ टीम ऑफ आइलैंड नहीं बोल सकते आप, आइलैंड की जब भी बात आएगी तो आइलैंड के कलेक्शन को हम ग्रुप कहेंगे। शिप्स की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे? फ्लीट कहेंगे। स्टिक्स की बात आएगी तो बंडल कहेंगे। और आंट्स की जो ग्रुप होता है, चीटी आंट्स का जो ग्रुप होता है उसको आर्मी कहते हैं। कैमल्स का कारवान कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स होता है, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स होता है, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज होता है। आपने देखी होगी बहुत जगह कॉलोनीज होती हैं तो उनका नाम हो जाता है स्टाफ कॉलोनी। क्यों स्टाफ कॉलोनी क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एम्प्लॉय रहते हैं और एम्प्लॉय की कलेक्शन को हम स्टाफ कहते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, फ्लॉक ऑफ शीप, कंपनी ऑफ पैरेट्स, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर, और एक और होता है फ्लावर्स के लिए अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ नर्सरी ऑफ प्लांट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आप ये नहीं कह सकते अ गैंग ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। गैंग थोड़ा नेगेटिव सा शब्द है जो कि चोर वगैरह जो क्रिमिनल्स टाइप के होते हैं ना उनके लिए यूज किया जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते अ गैंग ऑफ प्लेयर्स, हमेशा प्लेयर्स के लिए क्या यूज करेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। तो अब हम देखेंगे इज अ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल, कि ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो मैं कहूंगी कि ये डिपेंड करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम इसे सिंगुलर ट्रीट करें या प्लूरल। तो देखिए, एक पहले मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ कि देखिए जब वर्ल्ड कप होता है तो हमारी जो टीम होती है, इंडिया की टीम होती है, उसमें धोनी भी खेलता, विराट भी खेलता है, रोहित शर्मा भी खेलता है, ठीक है, सब मिलके खेलते हैं। लेकिन जब आईपीएल होता है तो विराट अलग टीम में हो जाता है, धोनी अलग टीम में हो जाता है, कोई और अलग टीम में हो जाता है, ये बट जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे समझिए जब वर्ल्ड कप में ये सब एक टीम में खेलते हैं एक साथ तो एक टीम हो गई यानी सिंगुलर, ठीक है। लेकिन जब आईपीएल में ये अलग अलग टीम्स में हो जाते हैं तब ये क्या हो गए? प्लूरल। तो कुछ उसी तरीके से ये देखिए, पहले एक ये वाला सेंटेंस देखिए, दूसरा आप खुद बताना कौन सी वर्ब आएगी। द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड इट्स कंक्लूजन टू द जज। मान लीजिए ये कोई ज्यूरी है जो कि जजमेंट सुनाएगी
और इसमें 5 लोग हैं जो अपना अपना फैसला देंगे, जजमेंट देंगे। अब इन्होंने एक कंक्लूजन तक पहुंच गए, मतलब अपना रिजल्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, जो भी इनको न्याय करना था। तो ये कंक्लूजन पे तभी पहुंच पाए होंगे जब ये पांचों सहमत होंगे, मतलब पांचों के ओपिनियन एक दूसरे से मैच करते होंगे। और जब ओपिनियन एक दूसरे से मैच करते होंगे यानी ये सिंगुलर है, यूनिटी में काम कर रहे हैं। और जब यूनिटी में काम कर रहे हैं यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज आ गया, वर्ब सिंगुलर हो गई। लेकिन मान लीजिए दो जो हैं वो एग्री नहीं है कंक्लूजन से कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो दो हैं वो एग्री नहीं कर रहे, तो अब इनके बीच में फाइट हो जाएगी इनके, तो ये किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो इनके जो बातें हो गई, जो इनके विचार हो गए, कोई हाँ कह रहा है कोई ना कह रहा है, वो बट गए, है ना। तो हम इसको प्लूरल मानेंगे, ठीक है। जब ये बट जाए, इनके जो विचार हो वो एक जैसे ना हो, तो हम इसको प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव आया है, प्लूरल वर्ब। तो अब आप मेरे को बताइए, थोड़ा सोचिएगा, 2 मिनट पॉज करके आंसर दीजिएगा, मैं तुरंत ही आंसर दे दूंगी। द टीम हैज हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब यहाँ हैज आएगा कि हैव। देखिए, एक टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमेशा याद रखिएगा, टीम लोगों से बनती है, कोई एक प्लेयर कितना भी अच्छा हो वो मैच तब तक नहीं जिता सकता जब तक सारे उसको सपोर्ट ना करें। चाहे देखिए, मेरे भी ऑल टाइम फेवरेट हैं सचिन तेंदुलकर, को भगवान माना जाता है, लेकिन वो अपने अकेले के दम पर कोई किसी को नहीं जिता सकता टीम को, ठीक है, याद रखिएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो। टीम का मतलब ही ये होता है कोऑपरेशन करना और एक दूसरे की हेल्प करना। अब ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इन्होंने एक टीम की तरह खेला होगा तभी तो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, यानी कि टीम की तरह खेला, यूनिटी रही होगी सब में, और यूनिटी रही होगी तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, द टीम इज आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। अब क्या हुआ कि टीम में हो गया झगड़ा, झगड़ा हो गया यानी कि कोई कह रहा है मैं बैटिंग करूंगा, कोई कह रहा है कि नहीं तुम बाद में बैटिंग करना, तुम अच्छी बैटिंग नहीं करते, तो इस तरह की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई यानी कि उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हो गए, तो अब हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे, लाइक आर का यूज कर देंगे। तो अब आ गए हम मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन जैसा कि नाम बता रहा है, मटेरियल के नामों को हम नाउन कह सकते हैं। तो मटेरियल नाउन इज अ नाउन विच कैन बी मेजर्ड, इनको मेजर किया जा सकता है। मटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ समथिंग आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वैसी एक वो चीज होती है, ऐसे नाउन होते हैं जिनसे हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं, लाइक आयरन। आयरन से आप कितनी सारी चीजों को बना सकते हैं, कीज आयरन से बनाते हैं, अलमीरा बना सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, गोल्ड से आप ज्वेलरी बना लेते हैं। वुड भी एक मटेरियल नाउन है जिससे आप फर्नीचर बनाते हैं। सिल्वर, सिल्वर क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है, सिल्वर से भी आप बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। So now comes abstract noun. An abstract noun is a word which names something that are not concrete. इसका क्या मतलब है, आप नॉर्मल भाषा सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, फील करा जा सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं, बट हम इन कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, लाइक ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, वेल्थ, थेफ्ट, ब्रेवरी, पॉवर्टी। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए, एक्शन, एक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, एक्शन के अंदर थेफ्ट आ जाएगा।
अब आप में से कुछ लोग ये मत सोचिएगा कि चोरी है, चोरी तो हम देखते हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, नहीं, हम गलत सोचते हैं। चोरी को नहीं देख सकते आप, चोरी करते हुए किसी को देख रहे हैं, आप चोरी को नहीं देख सकते, और थेफ्ट मतलब चोरी होता है। तो ये हो गया एक्शन। अब देखिए स्टेट, स्टेट हो गई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक स्टेट थी आपकी लाइफ में। और क्वालिटी में क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी। तो कुछ इस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरल केस में आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस आ जाए तो आर्टिकल आता है। अब स्पेशल केस क्या है और जनरल केस क्या है देख लेते हैं। देखिए डेथ, डेथ भी जो होती है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, एक जनरल बात करें, जैसे एग्जांपल है स्मोकिंग विल कॉज डेथ, ये जनरल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जो स्मोकिंग होती है वो इंजीरियस होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है और इससे डेथ हो सकती है। ये जनरल बात है, सब जानते हैं, सब मानते हैं इस बात को, ठीक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, एकदम जनरल बात है, यूनिवर्सल है। तो इसमें हम डेथ के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे बोलूं जो अभी अभी हुआ है, दुखद बात हमारे लिए, द डेथ ऑफ प्रणब मुखर्जी वॉज शॉकिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर्टिकुलर बता दिया, स्पेशल कर दिया कि हम डेथ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी डेथ की बात कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी की डेथ की बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए यहाँ पर डेथ के आगे द लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी केस कैसा बन गया, स्पेशल केस बन गया। अब ये कुछ आपके लिए अगेन होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं, आपको बताना है कि ये कौन से नाउन है, आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है ये कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है। पहला वर्ड है पिटी, सेकेंड वर्ड है बॉय, थर्ड है टीम, फोर्थ है आयरन एंड फिफ्थ है टीचर। तो अपने अपने आंसर्स कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो नाउन पार्ट 2 की, और वेट करिएगा नाउन पार्ट 3 के लिए।